रामगढ़ का रहने वाला, जब उनकी सरकार थी तो उसका इनकाउंटर हुआ। मैंने जब उनसे कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है तो मैं खुद उनसे मिला था। उस समय सीएम थे, मैं आके उस घटना को लेकर हम एक टीम मिले थे। मिलने के बाद उनसे जब मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे एक जो पुलिस टीम है उन्होंने जांच की है, जांच में पाया गया कि वो अपराधी है और 25,000 का इनामी था, इस नाते उसका इनकाउंटर हुआ। राजभर मारा जाएगा, मुसलमान मारा जाएगा, ब्राह्मण मारा जाएगा, राजपूत मारा जाएगा, तो उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलेगी। लेकिन आज ये जातिवाद करने के लिए ये यादव पर तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन जब 67 मुसलमान मारा गया इनकाउंटर में अपराधी, तो उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? 20 ब्राह्मण मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? 18 राजपूत मारा गया तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाट मारा गया, जाट की संख्या आप ही लोगों के समाचार पत्रों में छपी, मैंने देखा है कि जब जाट और गुर्जर 17 मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। दलित 14 मारे गए तो इनकी जबान नहीं खुली। अनुसूचित जाति 3 मारे गए तब जबान नहीं खुली। अन्य, जैसे लगता है न कि अन्य में 42 लोग मारे गए तब इनकी जबान नहीं खुली। आज मुकेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, मंगेश यादव को लेकर के जो ये बहुत परेशान है, वो एक लुटेरा, एक अपराधी था। उसकी मौत पर इतना हाय तौबा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि इनका रिश्ता क्या कहलाता है उससे। आज उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने भी पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। ये पूरा जग जान रहा है। उस घटना से त्वरित करीब 6 किलो चांदी बरामद हुआ है, माल बरामद हुआ। और मैं फिर बार बार कहता हूं, क्या मंगेश यादव उस मामले में इन्वॉल्व है कि नहीं? इसका जवाब क्यों नहीं देते? पेश कर रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। लेकिन वो ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरे जो आरोपी थे वो तो सरेंडर करा लिए गए आराम से, सेटिंग से, और मंगेश यादव जो जाति विशेष का था, यादव था, इसलिए उसको मार दिया। जब वो जानते थे कि वो लोग सरेंडर कर रहे हैं तो ये उसको जानते थे तो उसको सरेंडर करा देना चाहिए था ना। जब वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है तो पुलिस उसको फूलों की वर्षा करेगी, माला पहनाएगी, आधार कार्ड मांग के उसकी जाति पूछेगी कि अपनी रक्षा के लिए गोली चलाएगी। पुलिस गोली चलाए, उसमें कौन मरता है? आपने देखा होगा, कभी पुलिस भी मरती है, पुलिस की भी डेथ होती है और अपराधी भी मारा जाता है। तो पुलिस अपने आत्मरक्षार्थ में गोली चलाई, मरा, तो उसमें अगर ये हाय तोबा मचा रहे हैं तो हम तो बार बार कहते हैं कि जब ये मुसलमान मरता है, जाट मरता है, दलित मरता है, अति पिछड़ा मरता है तो इनकी जबान नहीं खुलती है। क्यों ऐसा करते हैं? आज जो जातिवाद का जहर ये बोल रहे हैं कि जाति को मारा जा रहा है, उनकी जाति को दूसरी जाति को जब अपराधी मारा जाता है तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या कारण है? लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही ना कि जब यहाँ पे पानी वाली घटना गोमती नगर में हुई तो उसमें 15 लोगों की लिस्ट सौंपी गई, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से सिर्फ 2 नाम दिए गए, एक मुस्लिम का, एक यादव का। देखिए, जब शुरुआत होती है तो जो पहला और दूसरा मुजरिम होता, अपराधी होता है, उसके नाम लिए जाते हैं, पूरे नहीं पढ़े जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो उसकी सूची ले लें, जो 15 है पढ़ लें खुद, उसको पढ़ करके देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है। आज हम तो यही कहते हैं कि पहले से ही जातिवाद, अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस जैसी अलगाववादी तत्वों की राह पर चल रही है। आपने देखा होगा वो बटला हाउस इनकाउंटर, सोनिया जी ने रोया था। आज वही जो है उनके साथ रह करके रोने का हाय तौबा मचा रहे समाजवादी पार्टी। अब देख रहे हैं मऊ के गैंगस्टर की मौत पर फतिया पड़ने वाले सुल्तानपुर लुटेरों पर मातम मना रहे हैं। ये क्या तमाशा मचा रहे हैं लोग? आज उठा के अगर आप देखेंगे तो समाजवाद की बात करने वाले लोग, अखिलेश यादव जी अब चोर और लुटेरों की तस्वीर में अपने लोगों को तलाश रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? और आप मजे की बात है कि वास्तव में सपा का राजनीतिक डीएनए ही अपराध और अपराधी का साथ देना है, क्योंकि चाहे अतीक सांसद बनाना, विधायक बनाना, तमाम ऐसे उनके आप देखेंगे कि अपराधियों को टिकट देना और विधायक सांसद बनाने का उनका इतिहास रहा है।
पहले से ही कहा जाता रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अपराध और अपराधी के जाति पाति पंथ और मजहब को राजनीति के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे अपराधी के रूप में देखना चाहिए। मंत्री जी आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी सवाल उठाया, कहा कि मठाधीश माफिया में बहुत पसंद नहीं आता हमको। अब उनकी नजर में हो सकता है मठाधीश साधु सन्यासी होता है और अपराधी होता है। अपराधी किसी की जान लेता है और वो लूट खसोट करता है, और मठाधीश मठ में बैठ करके भगवान की आराधना करता है और लोगों को आशीर्वाद देने का काम करता है। ईश्वर उनकी भला करे, उनको खुशहाल रखे, ये मठ में बैठ के रहने वाले लोगों का एक कर्तव्य होता है। अयोध्या को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पहले गरीबों की जमीन सस्ती में खरीद ली, बाद में सर्किल रेट बढ़ा करके अब अधिकारी उसको वापस बेच रहे हैं। नहीं, अयोध्या की अगर चर्चा वो कर रहे हैं तो चर्चा ये क्यों नहीं करते कि अयोध्या में जो बलात्कार हुआ वो किस पार्टी ने किया? समाजवादी पार्टी ने। अगर कन्नौज की भी बात क्यों नहीं करते? कन्नौज में बलात्कार हुआ किस पार्टी ने किया? अगर मऊ में, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए था कि मऊ में बलात्कार हुआ किस पार्टी ने किया, इसकी भी चर्चा उनको करनी चाहिए थी। लेकिन इसको तो आप लोगों के सामने बोले नहीं होंगे, हैं? इसकी चर्चा उनको करनी चाहिए थी कि हमारी पार्टी के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन आरोप, मैं नहीं कह रहा हूं, जांच में आ रहा है। कल तक वही लोग डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे कन्नौज को लेकर के, और जब डीएनए टेस्ट हो गया तो डीएनए टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब क्या चाहते हो, उसको भी बताया करो कि हमारे लोग इस काम में माहिर हैं। अच्छा, एनकाउंटर पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके पीछे क्या आपको लगता है कि बाई इलेक्शन जो 10 सीटों का है उसके पीछे की राजनीति? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब कांग्रेस अमेरिका में बोल रही है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल जी ने बोला ना। अब आप बताइए कि अखिलेश जी पहले इसका जवाब दें कि आरक्षण खत्म करने वाले के साथ हैं कि आरक्षण दिलाने वाले के साथ हैं। हम लोग 1986 से हम मंडल कमीशन को लेकर कचहरी से लेकर के यहां तक आए हैं। जो 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, मानवर कांसीराम जी के साथ 15 दिन कचहरी पे धरना दिए थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब वो राजनीति में नहीं आए होंगे अखिलेश जी, तब की बात मैं कर रहा हूं। उस समय से हम आरक्षण की लेकर लड़ते लड़ते आज अगर आरक्षण की बात आ रही है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आरक्षण खत्म करने वाले के साथ खड़े हो आप कि आरक्षण दिलाने वाले के साथ खड़े हो? आरक्षण दिलाना चाहते हो तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिलते? आज अगर आप उस्का करके, आप कुछ लड़कों को उस्का करके धरना प्रदर्शन करा रहे हो, ठीक बात है, कराओ, लेकिन आप खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री से इस बात को लेके मिलते कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके मिलते हैं उनसे, हम इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। ये राहुल जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री से मिलते इन मुद्दों को लेके? ये मायावती जी क्यों नहीं मिलती? ये खाली बोल बोल करके मीडिया में लोगों को गुमराह करने का लोग काम करते हैं और इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसको समाप्त नहीं करना चाहते हैं कि बच्चों को न्याय दिला दिया जाए। अगर हम तो करते हैं, अखिलेश जी, मायावती जी और राहुल जी या प्रियंका जी, ये सब लोग मिलकर के अगर योगी जी से मिल लें, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मिलकर इसके निस्तारण की बात करें तो हम समझते हैं कि ये समस्या ही न रह जाए। लेकिन ये लोग खुद समस्या को पाल के रखते हैं। भैया, इस नाते हम लोगों का जो ये एनडीए सरकार है, एनडीए विथ डिफरेंस, जो कांग्रेस और बसपा सपा का गठबंधन है, ये गठबंधन उससे ये अलग है। एनडीए सरकार सुशासन, सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कानून सुरक्षा को चुनौती देने वाले अपराधी व असामाजिक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। एनकाउंटर कैपिटल बन गया उत्तर प्रदेश में, बोल रहे हैं। अगर उसमें अपराधी अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये कह रहे हैं विपिन सिंह को क्यों नहीं पकड़ा? जो मुख्य आरोपी पुलिस खुद ही कह रही है उसको। कह रहे ठाकुर नहीं मारा जा रहा, 18 ठाकुर तो मारा गया एनकाउंटर में। 18 ठाकुर